हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम पार्ट 1 बोले तो रियल नंबर खत्म कर चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में। तो बहुपद को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुपद में आज हम क्या करने वाले हैं। आज कुछ इंट्रोडक्शन क्लास है एंड प्लस सीधा पर्सनालिटी 2.1 खत्म कर देंगे क्योंकि 2.1 में कुछ रखा नहीं गया है। बहुपद मेरा मुश्किल 3 से 4 दिन चलेगा, ठीक है। तो बहुपद समझने से पहले हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि पेपर से पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा पढ़ने से क्या फायदा जो पेपर नहीं पूछ, सीधा मुद्दा पे। तो सीधे बात शुरू करते हैं अपना बहुपद की घात से, ठीक है। कि बहुपद की घात क्या होती है, कि बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात पेपर पूछता है कि इस बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी। बताइए, कोई पूछ ले आपसे बहुपद की घात क्या होती है, किसी को कुछ पता है? हेलो, देखो, किसी किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? किसी बहुपद में, किसी बहुपद में px बोले तो चर की जो अधिकतम घात होती है, जो अधिकतम घात होती है उसे क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो किसी बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होगी उसे क्या कहेंगे? बहुपद की अधिकतम घात कहते हैं। तो उसे बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात अधिकतम घात दोनों की बात है। तो मैंने आपसे बोला कि चलो 5x7 + 6x + 4, इसमें आप बताओ बहुपद की घात, कि बहुपद की अधिकतम घात क्या है। ये सवाल मान लो, मैंने बोला कि आप इस सवाल में बता दो बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी, बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी। तो किसी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है उसे क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो इस वाले सवाल में सबसे यहाँ पे पावर 1 होता है, तो सबसे ज्यादा पावर किसका है? 7। तो यहाँ बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 7। तो नंबर का सवाल आपको देता है 1 नंबर के सवाल में, कितने नंबर में? 1 नंबर के सवाल में, ठीक है। हमने समझ लिया कि बहुपद की घात क्या होती है। तो फिर अब हम इसके आगे देखने वाले हैं कि बहुपद की घात हो गया, कि बहुपद के घात कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बहुपद के घातों के शॉर्ट फॉर्म में प्रकार क्या देखने वाले हैं? प्रकार। प्रकार कैसे देखो, इसमें से पहला होता है रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। और इसका तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद? त्रिघात बहुपद। तो बहुपद टोटल घात के हिसाब से कितने भाग में होता है? 3 भाग में। पहले बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, जिसकी अधिकतम घात 1 हो। जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है उसे कौन सा बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद। द्विघात, द्विघात बोले तो जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, जिस बहुपद में जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2 हो, उसे हम कौन सा बहुपद कहेंगे? द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? अधिकतम घात 3 हो, उसे कौन सा बहुपद कहते हैं? त्रिघात बहुपद। अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो जो होता है ना, रैखिक बहुपद का रूप क्या होता है? P(x) = ax + b, मतलब उसको हम इस रूप में लिखते हैं। द्विघात बहुपद का असली रूप क्या होता है? Px = ax² + bx + c, इस तरह इसका रूप होता है।
त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है? पी ऑफ एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, ये सब इसके रूप है। मतलब इस तरह सेंटेंस, इस तरह में वो जो आपको नंबर मिलेगा उसी फॉर्म में लिखा रहेगा। वहाँ पे ए का ए रहेगा, क्यू रहेगा, फिर बी रहेगा, बी का मान कुछ पूछ सकते हैं, ए बी सी डी का मान। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ जैसे लिख सकता हूँ 5t 4t प्लस 5, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? एक। इसमें अगर देखना चाहें ऐसे 4a स्क्वायर, स्क्वायर तो क्या हो गया? द्विघात। 4a स्क्वायर प्लस 5 तो भी क्या हो गया? क्योंकि अधिकतम घात कितनी है भाई? 2 है। इसमें अगर देखा जाए एग्जाम्पल के बारे में, हमने लिख दिया a 3a क्यूब, अधिकतम घात कितनी है? 3, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। प्लस 4x क्यूब प्लस 5, ये भी हो गया 5x क्यूब प्लस 6t, 5x क्यूब प्लस 6 है। मतलब जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है उसे हम कौन सा बहुपद कहते हैं? त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद की घात 1 होती है अधिकतम, उसे क्या बोलते हैं? रैखिक। जिसकी 2 से क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। तो इसमें किसी को डाउट? एक बार थोड़ा फिर से देखिए कि बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है। किसी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद की अधिकतम घात। अब किसी को चर नहीं पता होगा, अचर नहीं पता होगा, उसका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, बता पढ़ा देंगे। तो अगर देखा जाए बहुपद की घात 3 प्रकार में होती है। पहला रैखिक बहुपद, जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 1। द्विघात बहुपद, जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2। त्रिघात बहुपद, जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 3। रैखिक बहुपद का असली रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। द्विघात का ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। त्रिघात का हम व्यापक रूप से बोलते हैं ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिया है, तो इसको भी मारना स्क्रीनशॉट मार सकता है। तो फिर हम उसके आगे का कुछ समझते हैं। शून्यक के बारे में। इसके बारे में समझ शून्यक क्या होता है थोड़ा सा सवाल के साथ। मैंने बोला भाई चलो आप शून्यक निकालो। मैंने बोल दिया पी ऑफ एक्स बराबर 0 प्लस नहीं एक्स प्लस 5। आप ऐसा क्या निकालो? शून्य निकालो। शून्य एक ऐसा मान होता है जिसको रखते ही पूरा समीकरण क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बोले तो 0 हो जाता है। शून्य बोले तो शून्य कर देता है। मतलब हम x का क्या मान रख सकते हैं कि उसको रखने पे, पूरा हल करने पे 0 आ जाए। सोचो, इसे बोलते हैं शून्य। अगर मैं इसको लिखना तो ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैंने x का मान 1 रखा तो 5 1 6 हो जाएगा। x का मान 2 रखा तब भी गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना। अगर मैं x का मान यहाँ कितना रख दूं? 5 रख दूं तो 5 में 5 के 0। अगर हम लिखूं यहाँ पे कि x बराबर 5 पर, तो p ऑफ 5 इक्वल 5 माइनस 5 बराबर 0। लो ससुर, हो गई दिक्कत। हमने क्या पढ़ा कि ऐसा मान जिसको रखने पे क्या आ जाए? 0, उसे क्या बोलेंगे? शून्य। तो हमने क्या रखा? 5 रखने पे क्या आ गया? 0। तो इस पर्टिकुलर इसमें इसका शून्य क्या होगा? इसका शून्य होगा 5। मतलब इस सवाल में इसका शून्य क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, पी पी एक्स इक्वल 5। मैंने एक और दे दिया सुनो। कि x का मान कितना रखेंगे? 0 आ जाए। जो हमें करना पड़ेगा, x का मान एक रखेंगे 3 एक नम 3 और 6 में 3 या -3 हो जाएगा तो गड़बड़। अगर मैं x का मान 2 रख दूं तो 3 दूना 6 और 6 में 6 गया 0। तो रखते हैं x बराबर 2 पर। x का मान 2 -6 क्या आ गया? 0। मतलब इसका शून्य क्या होगा? इसमें इसका शून्य होगा 2। कितना होगा? बोले तो अपनी भाषा में लिखें कि इस सवाल में इसका शून्य क्या होगा? 2। मतलब क्योंकि 2 का मान रखते ही क्या हो जा रहा है? 0। इसी को हम क्या कहते हैं? शून्य। पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो ऐसा ऐसा एक अंक होता है सबके लिए। ऐसा ना एक एक अंक होता है कि उसको रखने पर उसका मान 0 हो जाएगा। सबके लिए होगा भाई। आखिर जो पृथ्वी पर आया उसको तो मरना पड़ेगा ही। ठीक है, तो जैसे रावण मरा उसके लिए राम आए। सबके लिए सब आता है। तो ऐसा नहीं होगा किसी का नहीं आएगा। हर एक सवाल का एक ना एक शून्यक होगा। वो डिपेंड करेगा कि द्विघात है, त्रिघात है कि चतुर्घात है। ठीक है, तो वाला सबका हो गया? हो गया नहीं हो गया? चलो अब इसको मिटा सकता हूँ मैं। अब समझते हैं कि अगर मेरा एक रेखिक बहुपद है तो उसके शून्य कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसको लिखिए पहले। रैखिक बहुपद के
अधिकतम रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक है। रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्यक होता है। कितना होता है? एक शून्यक। तो अगर देखा जाए तो रैखिक बहुपद का अधिकतम कितना शून्यक होता है? एक। द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक होंगे? याद रखिएगा, जिसके जितना पावर होगा उसको उतने ही शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद में पावर कितना होता है? 2। तो इसका अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 2 शून्यक। त्रिघात बहुपद अधिकतम का कितनी होती है? 3। तो त्रिघात बहुपद में कितने अधिकतम शून्यक हो सकते हैं? अधिकतम कितने शून्यक? 3 शून्यक होते हैं। तो अगर बहुपद के हिसाब से देखा जाए, अगर रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद का अधिकतम कितना शून्यक होगा? 1। द्विघात बहुपद है तो उसका कितना होगा? 2। एंड अगर त्रिघात बहुपद है तो उसका कितना होगा? 3। अब समझते हैं अपनी प्रश्नावली 2.1 का। बहुत सिंपल सवाल है, पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा इसमें क्या बोलते हैं? एक्स एच एक्स डैश। अब बता दो, मैंने एक रेखा यहां से गुजार दी। अब बताओ इसके कितने शून्यक हो सकते हैं? बताओ इस रेखा के कितने शून्यक हो सकते हैं? कुछ पता है किसी को? इस रेखा के कितने शून्यक हो सकते हैं? पता है किसी को? कोई बात नहीं। अब देखो, तो कुछ चीज में ध्यान देना है। इसका एकदम कैप्सूल है, समझ लो, ये दवा है। क्या दवा है इसका? कि जो रेखा, आपको पहले ध्यान देना है कि रेखा एक्स अक्ष पर जितने बिंदु को काटती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। हमने क्या बोला कि अगर कोई रेखा है, समझो रेखा है, हम जो रेखा मैंने खींची है, अगर ये रेखा एक्स एक्स पे जितने पॉइंट पे काटेगी उसको उतने शून्यक होंगे। अब देखो कितने पॉइंट पे काट रही है? 1 2 3। खाली एक्स एक्स पर कितने पॉइंट पे काटे? 3 पॉइंट पे काटे। तो इस पर्टिकुलर इस सवाल के कुल कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक। कितने शून्यक? 3 शून्यक। और ये हमारी प्रश्नावली में 2.1 का पूरा सवाल है। जिसको ये समझ में आ गया उसका 2.1 क्या हो गया? खत्म हो गया। तो याद रखिएगा कि जो रेखा एक्स अक्ष पे जितने बिंदु पर काटेगी, कि रेखा एक्स अक्ष पर जितना बिंदु काटेगी उतने उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो फिर यहाँ पे जिसको भी स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार सकता है। एंड देन इसके बाद हम देखने वाले प्रश्नावली 2.1 के 6 सवाल है, उसको 6 सवाल लगाना शुरू कर देंगे। तो फिर हम आ गए प्रश्नावली 2.1 का सवाल लगाने। तो कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए, हमको क्या याद है कि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष पर जितना बिंदु काटेगी उसको उतने क्या होंगे? शून्यक होंगे। ठीक है, हम डरते हैं? नहीं डरते हैं। चलो इसमें देखो, ये रेखा एक्स अक्ष पे कहीं काटी है, इस वाले पे नहीं काटी, तो इसके कितने शून्यक होंगे? कोई शून्यक नहीं होगा। क्या होगा? कोई शून्यक नहीं होगा। कोई शून्यक नहीं होगा। कोई भी रहेगा, कोई शून्यक नहीं, क्योंकि भाई इसने एक्स अक्ष पे कहीं छुआ ही नहीं है। इसमें देखा जाए तो इस रेखा ने एक्स अक्ष पे कितने पॉइंट पे छुआ है? 1 पॉइंट पे। तो इस पर्टिकुलर के इससे कितना शून्यक होंगे? 1 शून्यक। हमने पढ़ा है कि जो रेखा एक्स पे जितना काटेगी उसके उतने शून्यक होंगे। ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर का देखा जाए तो 1 पॉइंट पे काटा, 2 पॉइंट पे एंड 3 पॉइंट पे। तो 3 पॉइंट पे काटा मतलब कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक। ठीक है, इसमें सवाल का देखा जाए, इसमें कितने पॉइंट पे काटा गया है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। तो जितने पॉइंट पे काटे
जो चीज जितने पॉइंट पे काटे उसके उतने क्या होते हैं, शून्य। तो इस पर्टिकुलर कितने शून्य होंगे, 200। अब इसमें सवाल में देखा जाए तो एक्स पे कितना काटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नहीं 4 काटा है, 1 2 3 4। तो जितनी बार काटा उसको उतने शून्य, जैसे कितने शून्य होंगे, 4 शून्य। इसमें देखा जाए तो इसमें एक पॉइंट पे अगर छू के भी जा रहे तब भी एक पॉइंट होगा, 2 पॉइंट मत मान लेना, 1 2 3। कितने पॉइंट पे, अरे भाई देखो एक्स एक्स में कितना काटा है, 1 2 3, तो 3 है तो कितने शून्य होंगे, 3 शून्य। तो यहाँ मेरा क्या होता है, प्रश्नावली 2.1 खत्म होता है। एंड फिर हम कल की क्लास में 2.2 शुरू करने से पहले गुणनखंड को सीखेंगे, फिर 2.2 शुरू करेंगे। तो जिसको भी स्क्रीन मारना स्क्रीनशॉट मार सकता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। एंड प्रश्नावली 2 शुरू हम कल से करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ जरूरी है गुणनखंड आना, बिना गुणनखंड के आप उसको नहीं कर सकते। तो फिर आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, हेलो आप ही से, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा और बाय प्यारे बच्चों।